Good morning, dear students. Welcome to this video. How are you all? I think you all are fine. Now, student, this worksheet will be submitted on a given date. Okay, जो ये वर्कशीट है ये आपकी सबमिट होगी. वर्कशीट के नीचे दी गई डेट पे ही आपको सबमिट करनी है. Student, as we know that this is a revision worksheet of lesson number 8, safety and first aid. We already know that this lesson in our previous videos. Lesson 8, safety and first aid. What are safety and first aid? Okay? You must not do anything that may harm you. हमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो हमें हार्म करती है, जो हमें हमारे लिए हानिकारक होती है. You can be safe by following सर्टेन सेफ्टी रूल्स. हम सेफ हो सकते हैं कुछ सर्टेन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके. लेट्स स्टडी अबाउट द सेफ्टी रूल्स दैट वी नीड टू बी फॉलोड इन डिफरेंट प्लेसेस. आज हम देखेंगे हमारी जो सेफ्टी रूल्स हैं डिफरेंट प्लेसेस में अलग अलग, एट आवर होम, ऑन द रोड, इन द क्लासरूम. विच सेफ्टी रूल्स वी फॉलो टू सेफ. ओके, यू स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम एट होम. हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, अपना ज़्यादा जो टाइम है घर पे बिताते हैं. ठीक है, सो नाउ हेयर वी स्टडी अबाउट सेफ्टी रूल्स एट होम. देयर आर मैनी थिंग्स विच आर यूजफुल टू अस इन आवर डेली वर्क. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती है हमारे डेली वर्क के लिए. बट दे कैन बी डेंजरस, बट वो डेंजरस भी हो सकती है फॉर चिल्ड्रंस. बच्चों के लिए डेंजरस होती हैं हु डू नॉट नो हाउ टू यूज़ दैम. क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हमें उन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है. जैसे हम अपने डेली यूज़ में नाइफ़ यूज़ करते हैं. ठीक है, हमारी मदर्स क्या करती है, नाइफ़ से वेजिटेबल्स कट करती है, फ्रूट्स कट करती है. बट अगर चिल्ड्रंस उनको टच करते हैं, मे बी दे हार्म फॉर, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रंस. They cut their fingers. Okay, so now students, हमें ये बच्चों को नहीं पता कि उन्हें कैसे यूज़ करना है, तो वो उससे उनके लिए क्या हो जाती है, वो चीज़ डेंजरस साबित हो जाती है. देखो कुछ ही ऐसी चीज़ें आज हम देखेंगे यहाँ पे अपनी वर्कशीट में. फर्स्ट इज डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिकल वायर और अ स्विच विद अ वेट हैंड. हमें अपने कभी भी गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर या फिर स्विच को टच नहीं करना चाहिए. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. अगर हम गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करते हैं तो हमें शॉक लग सकता है. ठीक है, पुटिंग थिंग्स अदर देन अ प्लग इनटू एन इलेक्ट्रिकल आउटलेट कैन ऑल्सो गिव यू अ शॉक. अगर हम कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिकल प्लग के अंदर डालते हैं तो उससे भी हमें शॉक लग सकता है. ठीक है, tools such as axes, hammer, saw and screwdrivers can be dangerous if you are not careful when you use these sharp tools. You might hurt yourself badly. Students, हमारे घरों पे tools होते हैं like that axes, hammer, saw and screwdrivers. ये चीज़ें भी डेंजरस हो सकती है हमारे लिए अगर हमें नहीं पता है कि उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है. वो हमें बहुत ही बैडली तरीके से हर्ट कर सकती हैं. यू मस्ट नॉट प्ले विद अ मैच स्टिक. हमें कभी भी मैच स्टिक से खेलना नहीं चाहिए. डू नॉट लाइट अ मैच स्टिक नियर द गैस स्टोव. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो कि गैस के पास में मैच स्टिक को जला रहा है. हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. ठीक है, इट कैन बर्न थिंग्स. ये चीज़ों को बर्न कर सकता है, फायर का कारण बन सकता है, और जो फायर है वो बहुत ही डेंजरस होती है. इट कैन बर्न थिंग्स, ये चीज़ों को जला सकती है. एंड हर्ट पीपल, और लोगों को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर सकती है. डू नॉट प्ले विद द बाउल्स और प्लेट्स. हमें कभी भी बाउल्स और प्लेट से नहीं खेलना चाहिए जो कि ग्लासेस से बनी होती हैं. ठीक है, ग्लासेस से बनी बाउल्स एंड प्लेट से हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए. देखो अगर ग्लास से बनी बाउल्स एंड प्लेट से हम खेलते हैं और वो नीचे गिर जाए, मे बी वो नीचे गिर जाए तो वो क्या हो जाएंगी, फूट जाएंगी.
दे ब्रेक अप इनटू अ शार्प पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाती है। एंड जब हम उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगेंगे तो क्या होता है, हमारे फीट हैंड्स कट हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई वी डू नॉट प्ले विद बाउल्स एंड प्लेट्स मेड ऑफ ग्लास, जो कि ग्लास से बने होते हैं। शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स, रेजर्स एंड नीडल्स कैन बी डेंजरस। जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हमारे घरों पे होते हैं, नाइफ्स लाइक दैट, ब्लेड्स, रेजर्स, नीडल्स, इनसे हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ओके, डू नॉट टच और शैलो एनी मेडिसिन, हमें कभी भी जिन मेडिसिन्स के बारे में हमें नहीं पता उन्हें कभी भी टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, इवन व्हेन यू आर सिक, यहाँ तक कि अगर आप बीमार भी हो तो भी हमें अपने बड़ों से पूछे बगैर कोई भी मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए। पहले हमें अपने एल्डर्स लोगों की से पूछना चाहिए, अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई मेडिसिन लेनी चाहिए। ठीक है, डू नॉट लीव सोप ऑन द फ्लोर। अब आपके बाथरूम में जब हम नहाते हैं तो सोप को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से हमें उसे नीचे छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, समवन माइट स्लिप एंड फॉल, कोई भी वहाँ पे जा कर के, क्योंकि उन लोगों को तो पता ही नहीं है वहाँ पे अपनी शॉप लीव करा है, अगर आप सोप वहाँ पे लीव कर देते हो तो कोई भी दूसरा आदमी अगर वहाँ पे जाता है तो वो उस सोप के ऊपर स्लिप हो सकता है और गिर सकता है, जिससे कि उसको चोट आ सकती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पिल्स कैन बी कॉज ऑफ फॉल इफ़ लेफ्ट ऑन द फ्लोर, कभी भी हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स के पिल्स फ्लोर पे नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि ये भी क्या करता है, हमें स्लिप कर सकता है। पुट दीज अवे इन अ डस्टबिन, हमें ये सारी चीज़ें डस्टबिन में थ्रो करनी चाहिए। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स, हमें कभी भी सीढ़ियों पर रन नहीं करना चाहिए। डू नॉट लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर, और हमें अपने टॉयज़ को भी फ्लोर पर फैला करके नहीं रखना चाहिए। समवन माइट ट्रिप ओवर दैम, कोई भी उनमें से उलझ करके उनसे गिर सकता है और उनको चोट आ सकती है। These are the some safety rules which we followed at our home, ये कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जो कि हमें अपने घरों पे फॉलो करने चाहिए। Now let's look सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड, हमें प्लेग्राउंड में क्या क्या सेफ्टी रूल्स लेने चाहिए। स्टूडेंट्स, वी नो दैट nowadays our holidays we are spending our most of time in the houses and also we play in a playgrounds. So here also we follow some safety rules. इन्फॉर्म योर पेरेंट्स बिफोर यू गो आउट टू प्ले, हमें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए जब भी हम खेलने के लिए जाते हैं, उससे पहले हमें अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। डू नॉट पुश और पुल अदर्स वाइल प्लेइंग, हमें खेलते हुए किसी को भी पुश और पुल नहीं करना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न व्हेन यू गोइंग टू अ स्विंग और अ सी-शॉ, जब हम स्विंग करते हैं या शी-शॉ करते हैं, शी-शॉ गेम खेलते हैं, तो हमें अपनी टर्न का वेट करना चाहिए। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मूविंग स्विंग, हमें चलते हुए झूला जो होता है उसके आगे नहीं खड़ा होना चाहिए। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, दीज आर द रूल्स इन द प्लेग्राउंड। नाउ वी हैव फॉलो सम सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड ऑल्सो। ओके, वाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल चलाते हुए ऑलवेज चेक वेदर द ब्रेक्स आर स्मूथ एंड वर्किंग फाइन। ठीक है, जो हमारे ब्रेक्स हैं साइकिल के वो वर्किंग कर रहे हैं, स्मूथ चल रहे हैं। बी केयरफुल ऑफ द बिग पुट होल्स डग्स इन द ग्राउंड। इफ यू फॉल इनटू इन you might have a very difficult time to getting out of it. You might even hurt. ओके, हमें ग्राउंड्स में जो बड़े बड़े डिग्स होते हैं उनको हमेशा देख करके उनकी तरफ देख करके चलना चाहिए। बी केयरफुल रहना चाहिए उनके प्रति। ठीक है, अगर हम अगर गलती से भी हम उसके अंदर गिर जाते हैं तो हमें बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हम अपने आप को चोट भी पहुंचा सकते हैं। ट्रैफिक लाइट्स का हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, द ट्रैफिक लाइट्स आर फॉर द कार, बसेस, स्कूटर्स। जैसे कि रेड लाइट, अगर रेड लाइट आपकी रोड पे है तो हमें स्टॉप हो जाना चाहिए। येलो लाइट अगर जलती है इट मीन्स दैट वेट।
ग्रीन लाइट टेल्स देम टू गो, ठीक है, जैसे ही आपको ग्रीन लाइट दिखे इट मीन्स दैट गो। जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं वी ऑलवेज क्रॉस अवर रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग। स्टूडेंट्स, अगर जेब्रा क्रॉसिंग आपके पास नहीं है, मे बी जेब्रा क्रॉसिंग नॉट देयर, देन चेक फॉर द कमिंग ट्रैफिक। हम क्या करेंगे, कमिंग ट्रैफिक को चेक करेंगे। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक हैज स्टॉप्ड। हम तभी रोड क्रॉस करेंगे जब ट्रैफिक क्या हो जाता है, स्टॉप्ड हो जाता है, ठीक है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। नेवर प्ले और रन ऑन द रोड्स, कभी भी रोड पे हमें खेलना नहीं चाहिए और रन भी नहीं करना चाहिए। ऑलवेज प्ले एट सेफ प्लेस, हमेशा हमें अपने सेफ प्लेसेस में खेलना चाहिए, लाइक दैट पार्क और अ प्ले ग्राउंड। ओके, नाउ दे आर द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। वी हैव स्टडीड अबाउट द सेफ्टी रूल एट आवर होम, ठीक है, सेफ्टी रूल ऑन द प्ले ग्राउंड, सेफ्टी रूल ऑन द रोड। नाउ हेयर सम सेफ्टी रूल्स इन द बस ऑल्सो, ठीक है, when we are in a bus, तो here we also follow some safety rules. Do not disturb the person who is driving the vehicle. जो भी पर्सन व्हीकल ड्राइव करता है हमें उसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नेवर गेट इन और मूव आउट फ्रॉम द मूविंग बस, चलती हुई बस से हमें कभी भी नीचे नहीं उतरना चाहिए एंड ऊपर भी नहीं चढ़ना चाहिए। डू नॉट पुट योर हैंड और एनी अदर बॉडी पार्ट आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल्स। चलती हुई मूविंग व्हीकल्स, चलते हुए व्हीकल से हमें कभी भी अपने हैंड और कोई भी बॉडी का अदर पार्ट बाहर नहीं लेना चाहिए। ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट द सेफ्टी रूल्स एट द स्विमिंग। स्विमिंग करते समय भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। नेवर गो एलोन फॉर स्विमिंग, कभी भी हमें अकेला स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। डू नॉट पुश अदर इनटू द वाटर, हमें किसी को भी वाटर पे पुश नहीं करना चाहिए। यूज़ स्विमिंग ट्यूब्स, हमेशा स्विमिंग ट्यूब्स यूज़ करना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट नो स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है प्रॉपरली, सो वी यूज़ स्विमिंग ट्यूब। सो नाउ स्टूडेंट, एट लास्ट वी स्टडीड अबाउट द फर्स्ट एड। व्हाट इज द फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है? द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जल्दी से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है जब किसी पर्सन को इंजरी हो जाए, वो इंजर्ड हो जाए, डॉक्टर के आने से पहले जो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एड। ओके, ऑलवेज हेल्प एन इंजर्ड पर्सन, हमें हमेशा अपने इंजर्ड पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। सेंड समवन टू इन्फॉर्म एन एल्डर अबाउट द एक्सीडेंट, अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, मे बी कोई बैडली हार्म हो जाता है, इंजर्ड हो जाते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने एल्डर्स को कॉल करना चाहिए। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, दे आर द सेफ्टी रूल विच वी फॉलो इन आवर डेली लाइफ, इन आवर होम, इन आवर प्लेग्राउंड, इन स्विमिंग पूल, इन buses also, and in roads also. Now look at our worksheet. Okay, students, this is our worksheet number 54. This is a revision worksheet. You have to be learn question answers, fill ups, matchings, everything for your exam. Okay, so now I am giving you 3 questions here. Question number 1, draw or stick pictures of any 4 things you can find in a first aid. आपको 4 चीज़ों के पिक्चर्स पेस्ट करनी है, या फिर अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, रेदर देन अगर आपके पास पिक्चर्स है तो आप उनको स्टिक भी कर सकते हो, मीन्स उनको पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट एड से फाइंड इन अ फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी आपको पिक्चर्स दिखती हैं, एंड राइट देयर नेम ऑल्सो, इसके साथ साथ उनके नेम भी लिखने हैं, लाइक दैट आपको बैंडेज का पिक्चर मिला तो आप बैंडेज पेस्ट करोगे और उसका नेम लिखोगे बैंडेज। सीजर, राइट देन पेस्ट द पिक्चर ऑफ सीजर एंड राइट द नेम ऑफ सीजर।
ओके, इस तरीके से आपको पिक्चर्स पेस्ट करनी है और उनके नेम लिखने। कोई भी मेडिसिन का आपको पिक्चर मिल गया, आप मेडिसिन पेस्ट करोगे, उस मेडिसिन का नेम लिखोगे। इसी तरीके से आपको 4 पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, पिक्चर पेस्ट करनी है और उनके नेम्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हियर, लर्न एंड राइट डिफाइन द टर्म्स। ये जो डिफाइन द टर्म्स आपको दिए गए हैं, इनको लर्न भी करना है, देन यू आर राइट इट। फर्स्ट इज सेफ्टी रूल्स, सेकेंड इज फुटपाथ, थर्ड इज फर्स्ट एड and fourth is electrical appliance. Now question number 3 is write S for safe action and U for unsafe action. आपको S and U राइट डाउन करना है। अगर आपको स्टेटमेंट सेफ लगता है तो आप S लिखोगे, अगर आपको स्टेटमेंट अनसेफ लगता है तो आप U लिखोगे। ओके, first is throwing a banana skin on the floor. This statement is safe or unsafe? This statement is unsafe. So we write it here U. Second is playing with matchstick. This statement also is unsafe. We write it here U. Crossing the road at zebra crossing. हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग पे। This statement is safe, so we write here S. Keeping the toy in their proper. हमें अपने टॉयज को प्रॉपरली रखना चाहिए। This statement is also a safe, so we write S here. Okay. So now students, here we study about the so many safety rules which we follow in our life, in each and every places, at our homes. What safety rules we have to be follow? Don't touch the electrical wires or switches with our wet hands. Don't play with the sharp objects. Okay, don't play with the matchstick. Don't throw any fruit or vegetable trails on the grounds, floors. Okay, this type of safety rules we have to be follow in our daily life at our homes. Study about the so many safety rules in our playground also. ठीक है, don't push or pull others. खेलते हुए हमें किसी को भी पुश और पुल नहीं करना चाहिए। Always wait for our turn. अपनी टर्न की वेट हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, and we have studied about the safety rules on the road also. ठीक है, always cross the road at the zebra crossing. ठीक है, इस तरीके के जो सेफ्टी रूल्स है हमें रोड पर भी देखने के लिए, रोड पर भी फॉलो करने चाहिए। ठीक है, नेवर प्ले और रन ऑन द रोड। हमें कभी भी रोड पर खेलना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। हमेशा हमें वॉक कहाँ पे करना चाहिए? अपने फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए। ठीक है, हियर सम सेफ्टी रूल्स इन द बस। बस में भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए। हमें बस में ड्राइविंग करते हुए, व्हीकल्स को ड्राइव करते हुए पर्सन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मूविंग बस से कभी इन और आउट नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ हियर सम सेफ्टी रूल्स एट द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के भी कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं। कभी भी स्विमिंग के लिए अकेला नहीं जाना चाहिए, किसी को भी वाटर पे पुश नहीं करना चाहिए और ऑलवेज अपने पास स्विमिंग ट्यूब रखना चाहिए अगर हमें स्विमिंग प्रॉपरली नहीं आती है तो। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी सी सो मैनी सेफ्टी रूल्स। वी ऑल्सो सी द फर्स्ट एड हियर, इमीडिएट हेल्प जो एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है, दिस इज अ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Bye and take care till the next video.